रमो अरिहंताणं रमो शुद्धाणं रमो आयरियाणं रमो वज्रायाणं रमो लोये सव्यसाहुरं। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलिए देवादिदेव खजाराट श्री नेमिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जैन धर्म की जय। जय अनुपम सागर जी महाराज की जय। यतेंद्र सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु तुम्हारा। कदम से कदम बढ़ाई चलो, कदम से कदम बढ़ाई चलो, लक्ष्य पर अक्षय बना के चलो। खेल चल रहा है जिंदगी का कि जिंदगी में खेल चल रहा है। तुम्हारा जिंदगी खेल है कि जिंदगी में कोई खेल है, कि खेल की जिंदगी है कि तुम्हारी जिंदगी की ही खेल है। ताश के उस पत्तों से वह नवयुवक ने अभी तक पंजी के बारे में समझा, चिंतन किया, मनन किया कि एक पंजी ने ताश के 13 पत्तों में जो पंजी का पत्ता था उसने कितना बड़ा रहस्य खोला। अब उसने दूसरा पत्ता निकाला। अभी उसके बाद का जो पत्ता था वो कौन सा पत्ता था? छक्की का। आप लोगों ने खेला है? अरे खेला हो या ना खेला हो, लेकिन महाराज अब तो समझ में आता है कि जब एक के बाद दुक्की आई है, दुक्की के बाद तिक्की आई है, तिक्की के बाद चुग्गी आई है, चुग्गी के बाद पंजी आई, तो पंजी के बाद छक्के आई। अब ये छक्के के 6 अंक क्या सिखा रही है? अब उसका चिंतन कर रहा है, मनन कर रहा है कि ये 6 क्या है। जब उसने जो सुना था, समझा था, अब उसके बारे में कि 6 कितना बड़ा रहस्य है। कल समझा था अपन ने 6 का रहस्य। जब वह चिंतन कर रहा था कि यह द्रव्य कितने होते हैं? 6 होते हैं। ये 6 द्रव्य में पहला द्रव्य कौन सा है? दूसरा, तीसरा, चौथा भूल गए? अरे जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काश और काल। जो ये 6 द्रव्य हैं, ये 6 द्रव्य ही पूरे कहाँ हैं? इसी आकाश में, लोकाकाश में 6 द्रव्य ही हैं। और 6 द्रव्य ही हैं, 6 से कम नहीं और 6 से ज्यादा नहीं है। अगर 6 से ज्यादा हुए तो वो तत्व में आ जाएंगे, फिर अगर उसमें और जोड़ दिए जाएंगे तो पदार्थ में आ जाएंगे। लेकिन द्रव्य की संख्या तो 6 ही है, 6 थी। तो पहला कौन सा है? जीव। तो क्या जानते हो कि जीव कौन है? किसे कहते हैं जीव? जो खाता है, पीता है, चलता है, उठता है, बैठता है, बोलता है, बस ये से जीव नहीं। मात्र इतना ही मान लेना जीव नहीं है। जीव के लक्षण मात्र इतना ही नहीं समझना। अगर आपने इतना समझ लिया, क्योंकि बच्चों को यही पढ़ाया जाता है कि बेटा जो जी रहा है, जो चल रहा है, बोल रहा है, खा रहा है, और उसे हम जीव कहते हैं। लेकिन अशोक भैया अगर इतना ही मान लिया तो फिर कोमा में डला हुआ व्यक्ति जो बेहोश डला है, ना खा रहा है, ना पी रहा है, ना बोल रहा है, ना चल रहा है, तो फिर वो अजीब हो गया ना? अजीब है ना? नहीं, वो अजीब नहीं, वो जीव है। अभी तो आपकी परिभाषा में था कि जो खाता है, बोलता है, चलता है, वही जीव है। तो ना ये खा रहा है, ना बोल रहा है, ना चल रहा है, फिर कैसे जीव हो गया? अरे इसमें अभी चेतना है, इसमें भी चेतना है। जिसमें चेतना पाई जाए, जिसमें ज्ञान दर्शन गुण पाए जाए, वो है चेतना।
जिसमें देखने जानने रूप शक्ति है, वही है जीव। ज्ञानी भैया तुम बड़े अजीब जीव हो। अब अजीब जीव हो कि जीव भी अजीब है। जीव भी अजीब होता है ना, कहते हो ना कि बड़े अजीब ही है ये व्यक्ति, तो समझ में नहीं आता, लेकिन वो विचित्रता अलग है। लेकिन ये जीव वही है जिसमें चेतना पाई जा रही है। एक इंद्रिय वृक्ष को आप देखिए, न वह चल रहा है, न बैठ रहा है, न बोल रहा है, तो बताइए क्या वो जीव नहीं है? है। तो महाराज वो भोजन कहाँ कर रहा है? तो उसमें भी भोजन करने की शक्ति है, उसमें भी भोजन करने की शक्ति है, उसमें भी ग्रहण करने की शक्ति है। साइंस वाले बच्चों से पूछिए कि जो वो भोजन कहाँ, वो स्वयं भोजन बना रहा है, स्वयं भोजन कर रहा है। जो माँ उसकी पत्तियां होती हैं, पत्तियों में जो हरा रंग पदार्थ पा जाता है जिसे क्लोरोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। और सूर्य के प्रकाश को जो ग्रहण करने की शक्ति है, जड़ जमीन से खाद पानी को ग्रहण करती हैं, और वो सारी क्रियाएं एक साथ मिलकर के अपना भोजन बनाती हैं, और भोजन वो पूरे वृक्ष के में संचार कर देती है, जिससे वृक्ष की वृद्धि होती रहती है। तुम्हारे घर चूल्हा बना के नहीं बैठते, तुम्हारी तरह उन्हें कोई अलग से घर नहीं चाहिए, अलग से बर्तन नहीं चाहिए, उनमें ही उनकी शक्ति रहती है, उन्हीं में ही वो अपना करते हैं, जिन्हें हम लेपाहार कहते हैं। समझेंगे आहार के बारे में भी, लेपाहार उनका चलता है। लेकिन ये भी जीव के समझना है। क्या हम जीव हैं? क्या अपने आप को जीव मान रहे हैं? क्या हमारा जो जीवन है, हमने अपने जीव के इस जीवित होने की शक्ति को जाना है? नहीं जाना। क्या जीव के कितने प्रकार से लक्षण है अमरचंद जी? जीव को कितने प्रकार से जाना जाता है, इसकी शक्तियां क्या हैं मालूम है? आचार्य नेमी चंद्र श्रद्धान चक्रवर्ती आचार्य भगवान द्रव्य संग्रह में कहते हैं, जीवो उभयो गम्मो अमुत्ति कत्ता सदेह परमाणु भूता संसारत्तो सिद्धो सो विश्व सोट गई। एक जो जीव है उपयोगमयी है, जीवो उपयोग गमो अमुत्ति अमूर्तिक है, कत्ता करता है, अमुत्ति कत्ता सदैव प्रमाणों शरीर के प्रमाण में, और सिद्धो सो विश्व सोट गई, सिद्ध जैसे ऊर्ध्वगमन करने वाला है। लेकिन ये जीव के और भी कि इनके प्राण कितने होते हैं, तो उनमें पुनः गाथा में कहते हैं कि तिक्काले चदुपाणा इंद्री बल माऊ आण पाणो या व्यवहारा सो जीवो निश्चय नहीं दूध चेतड़ा। जिससे व्यवहार नहीं से जीव क्या है? तीन किसे तिक्काले, तीनों कालों में कितने प्राण से जीता है? तिक्काले चदुपाणा चार प्रकार के प्राणों से जीता है। कौन कौन से? तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल आयु स्वाक्षोश्वास। और वैसे तो जीव ये व्यवहार के हैं, निश्चय नय से तो क्या है? चेतना निश्चय, निश्चय नय से तो चेतना से ही जीव जीता है। फिर एक एक की व्याख्यान द्रव्य संग्रह को आपने पढ़ा होगा, स्वाध्याय किया होगा कि कैसे आचार्य भगवंतों ने जीव और पुद्गल का व्याख्यान करते हुए पहले जीव को पकड़ा, फिर जीव के लक्षण बताए, फिर लक्षण के बाद उसके प्राण, फिर कैसे जीता है, फिर एक एक प्रक्रिया करके उन्होंने बताई है। जो ज्ञान दर्शन चेतना जो दो गुण बताए, ज्ञान देखना और जानना। अब उसमें जानने में भी बताया कि ज्ञान कितने प्रकार का बताया, आपने पढ़ा होगा। अडानम मठ्ठ भी अपम मधिसुदोई अनान नारायणी मन पज्जय केवल मवी पच्चक परोक्ष भेयम जय। यहाँ द्रव्य संग्रह की बात नहीं चल रही है, लेकिन द्रव्यों की बात चल रही है। इसलिए यहाँ पर व्याख्यान आया कि द्रव्य 6 हैं। उन 6 द्रव्यों में पहला द्रव्य है जीव द्रव्य। उस जीव की व्याख्यान है। दूसरा क्या है? पुद्गल।
अब ये पुद्गल क्या है जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना पाई जाती है? नहीं, इसमें नहीं पाई जाती है। लेकिन पुद्गल में, पुद्गल के दो अर्थ, पुद धन गल। पुद मतलब होता है जुड़ना, गल मीन्स गलना। क्या है? पुद धन जुड़ना, जोड़ना, एकत्रित होना, और गल मीन्स गलना। जिसका सड़न गलन का होता रहे, जो परिवर्तितशील होता रहे, उसे क्या कहते हैं? पुद्गल। किसके पीछे हम रोने लगते हैं? ये पुद्गल के पीछे जो सड़ रहा है, गल रहा है, जिसे बचा नहीं पाना है। कभी अमरचंद जी ऐसे मोटे हो गए थे, अब देखो सुख के छुआरा हो गए। अब सोच रहे कि हमारे वो गाल कहाँ गए जो पिंड खजूर जैसे चमकते थे, अंगूर की तरह खिले थे, अब वो किस्मत जैसे हो गए। ये किसका परिवर्तन था? अमरचंद जी का, कि जो ये इनका पुद्गल है उनका? जो नया कपड़ा था, ज्ञानी भैया वो नया कपड़ा लिया, सोचा अभी प्रयोग नहीं करेंगे, पेटी में रखे रहे, रखे 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 12-20 साल हो गए, आज तक नहीं पहना। लेकिन आज वो कपड़ा निकाला, कल तक तो मजबूती में था, अब तो छुआ छीन के फट गया। कभी पहना नहीं, धोया नहीं, ये कैसे फट गया? उसकी भी शक्ति थी, उसमें भी सड़न गलन चल रहा है। जितने पुद्गल हैं, गुण विकारा पर्याया, आपने पढ़ा होगा परीक्षा मुख में, आलाप पद्धति में, कि गुण विकारा पर्याया, गुण के विकारों को पर्याय कहते हैं। जितना परिवर्तन होगा उतने पर्याय में। और पुद्गल में पर्याय कितने हैं? पुद्गल में इसके भी भेद बताइए आचार्य भगवान ने। सद्दो बंदो सुमो थूलो संठान भेद तम छाया, उज्जोदा दब सैया पुद्गल दब्बस पर्याया, कि 10 प्रकार की पुद्गल की पर्याय बताई हैं। कितने प्रकार की? सद्दो शब्द, शब्द भी एक पुद्गल है। बंधो, सुमो, थूलो, संठान भेद तम छाया, उज्जोदा दब सहिया पुद्गल दब्बस पर्याया। महाराज ये क्या सुना रहे हो? अरे हम नहीं सुना रहे, ये आज ये जो छक्की का जो 6 द्रव्य के वो चिंतन मनन कर रहा है कि कैसे कैसे हमारे द्रव्य में कहां कहां कैसी व्याख्यान, उसका चिंतन मनन कर रहा है। आप लोगों ने पढ़ा था चतुर्मास में द्रव्य संग्रह? नहीं पढ़े महाराज, गए नहीं तो पढ़ेंगे क्या? लेकिन वहां नहीं गए, लेकिन आपने यहां भी पढ़ा, विद्वानों के माध्यम से, कभी आचार्य भगवंतों के माध्यम से आपने इसके बारे में सुना, पढ़ा। भले ही आज याद नहीं आ रहा है, लेकिन अब तो लगता कि हाँ ऐसा सुना था, पढ़ा था। पुद्गल में जितना राग द्वेष व्यक्ति अपनी आत्मा से नहीं करता, उतना ज्ञानी भैया इसे पुद्गल से कर रहा है। जीव द्रव्य तो एक है, लेकिन जितने सब दृश्य नजारे दिख रहे हैं वो किसके दिख रहे हैं? मां, सब जगह देखो तो कौन दिख रहा है? पुद्गल ही दिख रहा है। लेकिन ये कि जीव इन पे राग दृष्टि करके, द्वेष दृष्टि रख करके कितनी बार बंद करते करते संसार के पंच परिवर्तन में भटकता आया, लेकिन आज तक नहीं समझ पाया। कल प्रश्न किया, महाराज ये है क्या है, उपादेय क्या है? भैया यही तो समझना है कि है क्या उपादेय। इनको समझिए, जानिए, लेकिन इन पे जाइए मत, इन पे मत जाइए। पुद्गल 6 द्रव्य की बात चल रही थी, स्वाध्याय चल रहा है, मनन चल रहा है, उसे खेल के साथ में खेल, और खेल में कैसा मेल, उस मेल को समझने के लिए कि अब ये मेल भी ना करना पड़े, क्योंकि मेल जब तक रहेगा तो खेल चालू रहेगा, और खेल जब तक चालू रहेगा तो मेल होता ही रहेगा। तो खेल को भी बंद करना है, जीतना है खेल को। कि इस पर्याय में आकर के, ये खेल के बीच में हम आए हैं, अब इस खेल के बीच में आकर के इस खेल को अब हमें बंद करना है कि आगे खेल ना हो, क्योंकि मेल में ही मेल हो गए। कितनी बार मेल हो गया, कितनी बार इस आत्मा को तुमने मलिन किया, कितनी बार पर्यायों को धारण कर करके, कितने प्रणाम खोटे करके अपनी आत्मा में ऐसे नवीन कर्म बांध लिए कि जिससे आत्मा का आवरण ढकता ही रहा।
आए थे चादर हटाने के लिए। ज्ञानी भैया आए थे चादर हटाने के लिए, चादर ही ओढ़ के बैठ गए। माँ ये पर्दे हटा के तो बैठ गए, लेकिन पर्दे हटे कहाँ हैं, पर्दे और डल गए। पर्दे में रहो लेकिन पर्दे के बाहर तो आओ। पर्दे के बाहर आके देखो कि हमने कौन सा पर्दा डाल रखा है। लेकिन ये सिर के पर्दे तो अलग कर दिए, लेकिन जो कर्मों के पर्दे थे उन पे आवरण ही डालते रहे। अरे कर्मों के पर्दे हटा दो। कहते ना जरा तस्वीर के निकल के सामने आ। मात्र ये कहने के लिए माँ इसमें भी अध्यात्म झलकता है, इसमें अध्यात्म का रूप तुम्हें संकेत करता है। जरा तस्वीर के सामने आ। ये तस्वीर तुम्हारी, ये पुद्गल, ये रूप रंग गोरा काला दिख रहा है, इससे जरा निकल के सामने तो आओ। नहीं आते, हम एक दूसरे को देख के संतुष्ट हो जाते हैं, उसमें ही अपने परिणाम को खोटे अच्छे बुरे बनाते रहते हैं। लेकिन क्या कभी इसे पुद्गल से बाहर निकलने का पुरुषार्थ किया? एक से निकले दूसरे में प्रवेश कर लिया, लेकिन कभी निकल के देखा ही नहीं कि ये मिलता क्यों है, मिला क्यों है। आइए निकल के खेल के सामने आइए। खेल के बीच में नहीं, खेल के सामने आके देखिए कि खेल के एक एक पत्ते तुम्हें क्या संकेत कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन का उपदेश है कि तुम्हारे जीवन बनाने का उद्देश्य भी है। उपदेश तो बहुत सुन लिए, सुना दिए, लेकिन उद्देश्य को ना समझा, ना उद्देश्य समझ पाए, ना बना पाए। जीव पुद्गल। तीसरा क्या है? धर्म। ये धर्म क्या है? गई परिणाम जो गति प्रदान करने में सहायक है, वो कौन है? धर्म। जैसे कि आचार्य भगवान द्रव्य संग्रह में समझाते कि जैसे मछली को जल में गति कौन कर रही है? मछली। लेकिन पानी का बहाव इस साइड, मछली इस साइड जा रही है, तो वो गति कौन देने वाला है? धर्म द्रव्य। दिखता है क्या? नहीं दिखता। लेकिन ये धर्म नहीं कि तुम सोचो कि धर्म द्रव्य की एक थाली में रखो, द्रव्य दूसरी थाली में छेपा कर दो, जय जय नाथ परम गुरु हो, या ओम राम शुभ शांतिम जलधारा। ये धर्म नहीं है। यहाँ धर्म द्रव्य की बात चल रही, जो गति प्रदान करने में सहायक है वो धर्म द्रव्य है, और जो वास्तविक धर्म है वो वस्तु स्वभाव धर्मो है। हर वस्तु का, हर व्यक्ति का अपना अपना धर्म होता है। जो उसका स्वभाव होता है, जो उसका लक्षण होता है, वही उसी का धर्म होता है। लेकिन हम अपने धर्म पे आए कहाँ हैं? अपने धर्म में रुके कहाँ? हम तो बढ़ते जा रहे हैं। हमने क्रियाओं को ही धर्म मान लिया, अपनी इंद्रिय सुख को ही धर्म मान लिया, या एक दूसरों से दूर हटना, किसी को जोड़ना, इसी में धर्म मान लिया। जब आप खड़े हो तो आपको खड़े करने के लिए किसने सहारा दिया? अधर्म द्रव्य ने। और चलने के लिए जब आपने कदम बढ़ाया, आपकी गति बढ़ी, वो बढ़ने की शक्ति किसने दी? धर्म द्रव्य ने। ठाण जो धारे अधम्मो, जो ठहराने में सहायक हो, जो ठहराने में मदद करे, वो अधर्म द्रव्य। और गई परिणाम धम्मो, जो गति प्रदान करने में सहायक है, वो धर्म द्रव्य है। आचार्य नेमित चंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने अच्छे 6 द्रव्यों की व्याख्यान की है, धर्म की भी, अधर्म की भी। अगर आप यहां बैठे तो किसके बल में धर्म है कि अधर्म है? लेकिन किस में बैठे हो? ये कहां पे बैठे हो? ये सब आकाश ही तो चल रहा है। जहां 6 द्रव्य, आकाश मतलब जहां पर अवकाश मिले, जहां सबको रुकने का, ठहरने का स्थान, जिसमें सभी समाहित हो जाएं, वो होता है आकाश। तो आकाश कहाँ है? तो उसके ऊपर भी एक आवरण है, वो भी है लोक आकाश। ये मत कहना कि ये सब कहाँ है। आप लोग कहाँ बैठे हो? सबका जितना स्थान है, जितने स्थान में आप बैठे हो, ये आपका आकाश है।
आपका आकाश से दो आ गए तो दो स्थान में बैठ के जितने जितने सब बैठे सब अपने आकाश में है। जितना स्थान घेर लेना, जितने स्थान में बैठना वस्तु का, कि मान लो ये पुस्तक हमने ली यहाँ पर रख दी, जितने स्थान में ये किस में बैठ गया, आकाश हो गया। लेकिन और भी तो स्थान है, लेकिन इनमें भी द्रव्य में जो परिणमन होने की, जो स्वयं परिणमन कर रहा है और दूसरी वस्तु द्रव्यों को भी परिणमन करने का वो कर रहा चाहे कहे, वो होता है काल द्रव्य। उत्पाद वय द्रव्य युक्त सत्य, जो आप सूत्र पढ़ते हो, जो उत्पाद और वय जो चल रही क्रिया है, उत्पाद भी हो रहा है, व्यय भी चल रहा है, लेकिन वस्तु द्रव्य वही है। लेकिन उत्पाद वय की जो क्रिया चली है हर क्षण हर पल। ज्ञानी भैया आज शेविंग करके आए हो क्या? तो आपने जब शेविंग कर रहे थे ज्ञानी भैया, तो आप जब ऊपर से ब्लेड नीचे खिसका रहे थे तो आपके बाल नीचे टपक रहे थे ना, गिर रहे थे कि नहीं? लेकिन ये बताओ कि ऊपर से नीचे करते जब तुम्हारे बाल नीचे गिर रहे थे तो ऊपर बाल उग कब रहे थे? उग रहा था क्या? ये बाल कब आ गए? ठीक है भैया, ये बाल कब आए? तुमने तो आज बनाए ना, ये बाल कब आएंगे? कब आएंगे? अरे जिस पल आप शेविंग कर रहे थे, बाल नीचे के खिसका के नीचे गिर रहे थे, ऊपर निकलना प्रारंभ हो चुका था, उसका प्रारंभ हो चुका था, परिणमन प्रक्रिया चल रही है। जब आप यहां आए थे तो कौन सा समय था? अब यहां बैठ के कितना समय हो गया? जो अभी हमने बोला उसका भी समय है। सब बहुत हर पल क्षण क्षण पता मां कि परिणमन चल रहा है, उसकी गति चल रही है, वो है काल की गति। कितने वर्ष के हो गए ज्ञानी भैया? हो गए 60 के, 55 के। लेकिन ये 55 में हुए थे तो ये डाणी मुझे तुम्हारी 55 से थी कि ये 20, 18, 20 के बाद आई? 18, 20 के बाद है ना? देखो ज्ञानी भैया कह रहे कि महाराज डाणी मूछ तो बाद में आई, जब जन्म लिया तो, लेकिन वो समय का पता नहीं चला कि जब हम जन्म लिए तो एक हाथ में आ गए थे, अब एक हाथ में समाते भी नहीं हो, दूसरों को एक हाथ में ले लेते हो। ये एक एक पल की क्षण की जो परिणमन चल रहा है वो है काल का। समय हो जाता है और समय हो गया है। अमरचंद जी, समय हो जाता है और समय हो गया है। ये पल पल पता नहीं चलता कब कैसे निकल जाए। दीवाल की चलती हुई घड़ी के कांटों को तुम समझ सकते हो कि इतना समय जता रहा है, लेकिन उसका भी अपना अलग समय होता है। घड़ी के पीछे तुम नंबर घुमा के पीछे समय कर सकते हो, लेकिन समय को पीछा नहीं कर सकते हो। समय का पीछा कर लो लेकिन समय को पीछा नहीं कर सकते। समय तो आगे दौड़ता जा रहा है। कहते हो ना कि दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। लेकिन इतने समय पे चलिए, समय पे काम करो तो आगे सफलता मिलेगी। आज हमने समझा है उसे 6 द्रव्य के कि उसे छक्की के पंजे से हमने 6 द्रव्य का व्याख्यान समझा, लेकिन अभी और क्या रहस्य छक्के में। ये जीव जो है, जीव ने ऐसे जो 5 हमने पुद्गल एक जीव को समझा, ये जीव के हमने जीव लक्षण समझ लिए कि इसके कौन कौन से हैं। अब हमें ये और समझना है कि जीव का कर्तव्य क्या है। अभी जीव को सिद्ध बनाना है तो सिद्ध जैसी पर्याय में आके सिद्ध जैसे काम भी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। ये काम कौन कौन से करना है, कौन से कर्तव्यों का पालन करना है, तो वह पुनः चिंतन कर रहा है। जो जीव है, अभी जीव के देखिए मां गतियों में भी कौन कौन सी गति, 4 गतियों में भ्रमण करते उत्तम गति को प्राप्त कर गया। उत्तम गति कौन सी है? मनुष्य गति। अब इस गति में भी कौन सी में है? उत्तम धर्म, मतलब कि श्रावक पर्याय को प्राप्त कर गया। अब श्रावक को प्राप्त करके
अब श्रवण में तो नहीं प्रवेश कर पा रहे, लेकिन जब तक अमरचंद जी, मुकेश भैया तुम श्रावकपन में हो तो अब उन कर्तव्यों का पालन करना। मात्र चिल्लाते मत रहना जियो और जीने दो। अरे जियो और जीने दो है क्या? कर्तव्य और अधिकार का ही दूसरा नाम है, या यूं कहें कि जियो और जीने दो का दूसरा नाम है कर्तव्य और अधिकार। अब हमारे पहला कौन सा है? कर्तव्य। अधिकार क्या है? अगर हमारे ज्ञानचंद भैया का अधिकार है जीने का, तो कर्तव्य है दूसरे को जीने देने का। तो अब हम पहले समझेंगे कि कर्तव्य को समझेंगे, कर्तव्य क्या क्या है हमारे, तो कल समझेंगे श्रावक के 6 आवश्यक कर्तव्य। कितने आवश्यक हैं? कर्तव्य तो बहुत हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर आपको सिद्ध की पर्याय प्राप्त के सिद्ध जैसा होकर के जाना है, तो ये सिद्ध करना पड़ेगा कि आप अपने 6 आवश्यकों का पालन करते हो। महाराज 6 का पता ही नहीं कि कौन से 6 होते हैं। क्यों अमरचंद जी, कौन से होते हैं 6? मालूम है? देव पूजा, गुरु उपासना। कल समझेंगे हम कि 6 आवश्यक कौन कौन से हैं। अमरचंद जी, मुकेश भैया सबको लाना और समझाना कि भैया अपना जीवन यूं ही ना गवा दो। कम से कम इतना तो समझ लो कि हम श्रावक जैन कुल में जन्म लिया, तो हमारे मुख्य 6 आवश्यक कौन है। इन 6 आवश्यक का ही पालन करते रहोगे तो नियम से सिद्ध की पर्याय तुम सिद्ध प्राप्त कर सकते हो। नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि सिद्ध बनने वाली मुद्रा तो मिल गई, लेकिन गिद्ध जैसी क्रियाएं चल रही हैं। समय है, अपनी गति से चल रहा है, समय जता रहा है कि समय पे किया हुआ काम समय को समय तक पहुंचाते। हम कल समझेंगे श्रावक की 6 आवश्यक है, वो 7 आवश्यक कौन कौन से होते हैं, किस विधि से पालन करना है, उसको भी विस्तार से समझेंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।